श्रीमद् भागवत सप्ताहिक कथा के 6वें दिन के उपाख्यान में दशम स्कंद का षष्ठतमो अध्याय 60वां अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कैचितं सुखमासीनं स्वालब्धपस्थं जगद्गुरुं पतिं परयचरं भौमिः व्यंजनेन सखी जने। एक दिन समस्त जगत के पिता एवं ज्ञान प्रदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। उपस्थे सुखासीनं जगतीश्वरं पतिं। रुक्मिणी जी सखियों के साथ पतिदेव की सेवा कर रही थी, उन्हें पंखा झल रही थी। भगवान यह देख करके बहुत प्रसन्न हो गए कि रुक्मिणी जी मेरे परायण हैं, मेरी अन्याय प्रेयसी हैं। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए परिहास में कहा, विदर्भ राजकुमारी, तुम्हारे विवाह उत्सव में बड़े बड़े नरपत लोकपालों के समान ऐश्वर्यशाली राजा तुम्हें प्राप्त करना चाहते थे। तुम्हारे पिता भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। तुमने उन्हें छोड़ करके हमारा वरण कैसे किया, यह समझ में नहीं आता है। वृता वयं गुणेहीनं भिक्षवे श्लाघितं सुधा। क्योंकि हम जो तो तुम्हारे समान नहीं हैं। भिक्षुकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन का वर्ण कर लिया। राजाभ्यम बिभ्यता श्रुभो समुद्रम सारणम गतान। हे सुंदरी, देखो, हम जरासंध आदि राजाओं से डर करके समुद्र की शरण में आकर के बस गए हैं। हम तो सदा के अकिंचन हैं। अकिंचन लोगों से हम प्रेम करते हैं, धनी लोग हमसे प्रेम नहीं करते हैं। ययोरात्म संविस्सुम चित्तम ययोरात समंवित्तम जन्मे वार्यम कृतम भवा। जिनका धन कुल ऐश्वर्य सौंदर्य और आय अपने समान होती है, उन्हीं से विवाह मित्रता का संबंध रखना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या आश्रम हो उनसे नहीं करना। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो उनसे नहीं करना चाहिए। तथात्मानो अनुरूपम वे भजस्वं क्षत्रे हर्षभम। हे सुंदरी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपने अनुरूप किसी भी श्रेष्ठ क्षत्रिय का वर्ण कर लो, जिससे तुम्हें दोनों लोगों को सुख प्राप्त होगी। शिशुपाल, साल्व, जरासंध आदि राजा और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी सभी मुझसे द्वेष करते हैं। उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए मैंने तुम्हारा हरण किया था। तेषां वीर्यं मदाधातं त्रिशं अस्यन्मुत्ये। निश्चय ही हम उदासीन हैं। हम स्त्री संतान और धन के लोलुप नहीं हैं, निष्क्रिय हैं, साक्षी मात्र हैं, पूर्ण काम कृत्य है। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण क्षण भर के लिए भी अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। इसी गर्व की शांति के लिए इतना कह करके चुप हो गए। रुक्मिणी जी अपने प्रियतम पति की अप्रिय वाणी सुनकर भयभीत हो गई। उनका हृदय कांपने लगा। चिंता के अगाध समुद्र में गोता लगाने लगी। अश्रुधारा बहने लगी। श्रृंगार सौंदर्य जाता रहा। कंठ अवरुद्ध हो गया। शोक एवं दुख से मूर्छित हो गई। भगवान भी घबरा गए। हास्यं प्रौढ़जान्तं वरुणं शोक
न कंपयत। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी हास्य विनोद की गंभीरता को नहीं समझ सकी और उनकी यह दशा हो गई। भगवान ने रुक्मिणी जी के आंसू पोंछे। भगवान ने कहा, हे प्रिय, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, तुमने तो सत्य ही मान लिया। मैं तो तुम्हारे प्रणय को छवि को देखना चाह रहा था। क्षमा करो हे देवी, क्षमा करो। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिनाम। गृहस्थी पुरुषों के लिए यह सबसे बड़ा लाभ है कि वह अर्धांगिनी के साथ परिहास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता ली जाती हैं। भगवान ने प्रेम भरी वाणी सुन करके रुक्मिणी का प्रणय कोप शांत हो गया। नन्वेवेतं बिंद विलोचनाहम यद्यम वे भगवान भगवतो सादृशं विभोन। हे कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूँ। मैं समानता कभी नहीं कर सकती हूँ। कहाँ तो अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी ब्रह्मा आदि देवताओं के सेवित आप भगवान, और कहाँ तीन गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृतिमय, जिनकी सेवा कामनाओं में भटकने वाले अज्ञानी लोग ही करते हैं। हे स्वामी, आपका यह कहना भी ठीक है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में जाकर के ही आ छिपे हैं। परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा ही नहीं है, तीनों गुण रूप राजा है। मानो आप उन्हीं के भय के से अंतःकरण रूप समुद्र में आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप राजाओं से बैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन हैं? यही दुष्ट इंद्रियां, इनसे तो आपका बैर ही है। आपका यह कहना भी ठीक है कि आपने जरासंध आदि श्रृंगालों के बीच से मेरा हरण किया। इसके विपरीत कल्पना करना क्या आपको शोभा देता है? भगवान ने कहा, यान यान कामम से कामान मध्य कामाय भामिनी। हे सुंदरी, यही बात सुनने के लिए तो मैंने तुमसे हंसी हंसी में तुम्हारी वचना की थी। तुम्हें खूब छकाया है सुंदरी, तुम मेरी अन्य प्रेयसी हो। मेरे पति तुम्हारा अन्य प्रेम है। तुमने मेरे वचनों का जो अनुवाद किया है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। तुम्हारा अलौकिक प्रेम सराहनीय है। तुम जैसी साध्वी पत्नी मिलना संसार में कठिन है। मेरे आने से थोड़ा विलंब देख तुमने शरीर त्यागने का संकल्प कर लिया था। इन सब बातों से ने मुझे जीत लिया है। मैं सर्वथा तुम्हारे वश में हूँ। कोप करना उचित नहीं है। इस प्रकार भगवान मधुर मधुर बातचीत करते हुए अपनी अभिन्न प्रियतमा रुक्मिणी के साथ पूर्ववत विहार करने लगे। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 6वें दिन के उपाख्यान में दशम स्कंद का षष्ठतम 60वां अध्याय समाप्त होता है। अथ षष्ठतमो अध्याय। 61वें अध्याय में भगवान की संतत का वर्णन, अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक शास्तम कृष्णाय पुत्रान दशावला आजीवन जननम आवंतो सर्वात्मम संपदा।
भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो रूप बल आदि गुणों में श्री कृष्ण के ही अनुरूप थे। भगवान की पत्नियां सदा यही अनुभव करती थी कि भगवान श्री कृष्ण सदैव हमारे साथ ही रहते हैं। वह यह भी समझती थी कि मैं ही श्री कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी हूँ। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि भी यह समझ वह भी पता नहीं था कि वह अन्य पत्नियों के भवन में भी रहते हैं। गृहस्थ जीवन में भगवान की आत्मरमता व्यक्त होती है। वह सुंदरियां भगवान को अपने श्रृंगार संबंधी हाव भाव से उनके मन को खींचने में समर्थ ना हो सकी। पत्न्यास्तुम खोड सहस्त्रम बाणे स्त्रिंद्रियाभिमंतुम कारेण शेकु। भगवान तो आत्मा राम है, इसलिए उनसे हास्य विलास कटाक्ष उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। वह भगवान के मन एवं इंद्रियों की चंचलता उत्पन्न न कर सकी। हे परीक्षित, अब मैं भगवान की 8 पटरानियों के वंश का वर्णन करता हूँ। रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न, चारुदेव, सुदेश आदि 10 पुत्र हुए। सत्यभामा से भान, शुभान आदि 10 पुत्र हुए। जामवती के शाम, सुमित्र आदि 10 पुत्र हुए। नग्नजिति के वीर, दचंद्र आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। कालिंदी के श्रुत, कवि, वृष आदि इस प्रकार से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। लक्ष्मणा के प्रघोष, गात्रवान आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। मृतबिंदा के मृग, हर्ष आदि 10। भद्रा के संग्रामजित, बृहस्सेन आदि 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी और 16,100 और पत्नियां थी। उनके दीप्तिमान, ताम्र, तप्त आदि 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न का विवाह रुक्मी के पुत्री रुक्मवती से हुआ था। प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध हुए। इस प्रकार भगवान के पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों में है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनीश्वर, कथम रक्यम्री पुत्राय प्रदात द्वैतरम युधि कृष्णेन परिभूस्तम हंतुम रंध्रम प्रतीक्षे। रुक्मी तो भगवान श्री कृष्ण का परम शत्रु था। रणभूमि में श्री कृष्ण ने रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, फिर भी अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के साथ कैसे कर दिया। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, वृता स्वयंवरे साक्षादानुम अंकयुक्तम अस्त्याः। प्रद्युम्न जी तो मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझ कर रुक्मवती ने साक्षात काम रूप प्रद्युम्न का वरण किया। प्रद्युम्न ने राजाओं को जीत कर कन्या वरण किया था। रुक्मिणी ने अपनी बहन की प्रसन्नता के लिए इसमें कोई आपत्ति नहीं की। इसके बाद उसने अपनी पौत्री रोचना का बहन का विवाह रुक्मिणी के पौत्र तथा अपने दौहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया था। अनिरुद्ध के विवाह में भगवान श्री कृष्ण सा परिवार भोज नगर में गए थे। जब विवाहोत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब कलिंग देश के घमंडी राजा ने रुक्मिणी से कहा कि तुम बलशाली को पासों के खेल में जीत सकते हो। इस समय अच्छा अवसर है। बलराम जी तो जुआ खेलने के शौकीन हैं, किंतु वह इतने मनमज्ञ नहीं है। रुक्मिणी ने बलदाऊ जी को बुला करके जुआ खेलना शुरू किया। रुक्मिणी धूर्ता दिखा करके चौसर खेलने लगा।
रुक्मिणी ने कपट करके दांव जीत लिया। बलराम जी ने पुनः स्वर्ण मुद्राओं का दांव लगाया। रुक्मी ने उन्हें भी कपट से जीत लिया। यह देखकर कलिंग देश का राजा जोर जोर से हंसने लगा। बलराम जी को अत्यधिक क्रोध आ गया। उन्होंने आवेश में आकर के 1,00,000 का दांव लगाया। रुक्मी ने फिर कपट कर जीत लिया। बलराम जी ने क्षुब्ध होकर 10 करोड़ दांव पर लगाया। इस बार दूत नियम के अनुसार बलराम जी की जीत हुई, परंतु रुक्मिणी ने छल करके वह मेरी जीत है ऐसा कहा। धर्मतो वचने रुक्मी वदति वै मृषा। उस समय आकाशवाणी ने कहा, रुक्मिणी झूठ बोलता है। इस पर आकाशवाणी पर ध्यान न दे करके बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा, आखिर आप लोग बन बन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे। इस पर बलराम जी ने क्रोध में आकर के लोहे के दंड को रुक्मिणी का वहीं दूत सभा में वध कर दिया। कलिंग राजा के दांत तोड़ डाले। रुक्मिणी के वध हो जाने के पर भगवान ने रुक्मिणी और बलराम के प्रेम के कारण कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वर वधू को रथ में बैठा करके भगवान बलदाऊ आदि को साथ में लेकर के भोजकट नगर से द्वारकापुरी चले आए। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 61वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। जय श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।